तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है। जापान और भारत की कहानी मिलती जुलती है। अमेरिका आज भी कंटेनमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमेरिका आज हर किसी का बाप बना फिरता है। ये सारे अनरूली अनप्रिंसिपल्ड वेस्ट के शाखसाने हैं। अभी तक ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी भी आगे से डट गया है। अब वो कैसे डट गया है ये समझ नहीं आ रहा। जाहिर है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट या जो उसकी फौजें हैं वो उसके साथ खड़ी हैं। अब ये हमारे लिए अनहोनी है क्योंकि अफवाज अमूमी तौर पे अमेरिका के साथ खड़ी होती हैं, अपनी सियासी क़यादत के साथ खड़ी नहीं होती, और पाकिस्तान में हमारा यही एक्सपीरियंस है। लेकिन ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया है। जापान को 1980 में किस तरीके से इसी तरह के जो माशी जो वो हैं इसी तरह के सख्त फैसले लेना पड़े थे और इस तरह के माशी जो उसे तंगी का सामना करना पड़ा था और उसमें भी जिम्मेदार अमेरिका था। और आज 2025 में वही सेम पॉलिसी सेम क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा है। मेरे ख्याल से अमेरिका को इसके ऊपर बैक ट्रैक करना होगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक ताकत उभर के आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दुनिया के अंदर एक थर्ड फोर्थ पावर के तौर पे तो इंडिया डेफिनेटली मौजूद है। अगर अमेरिका चाइना है तो साइज के हवाले से एटलीस्ट इंडिया को आप इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते और उसकी न्यूट्रलिटी एक उसकी ताकत है हिंदुस्तान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी देखो मैं भारत के साथ क्या क्या करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के साथ भारत पर सबसे ज्यादा और 19% के साथ पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, लेकिन ट्रंप ने ट्रेड डेफिसिट सुलझाते सुलझाते भारत के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा लिया है। लेकिन ट्रंप से एक ऐसी गलती हो गई है जिसका फायदा रूस और चीन ने तुरंत उठा लिया। रूस और चीन ने भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि रूस और चीन पिछले कुछ हफ्तों से भारत को एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बोल रहे थे, मगर भारत हिचक रहा था। लेकिन ट्रंप की एक गलती ने भारत की हिचकिचाहट को खत्म कर दिया है। इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। पीएम मोदी बजाते खुद चीन नहीं गया इतने अरसे से, लेकिन अब क्यों जा रहा है इसकी सिग्निफिकेंस को समझें। ट्रंप ने टैरिफ लगाया और उसको अब डबल कर दिया, 25 और 25 का 50 कर दिया। बजाय इसके कि भारत की फौज मोदी की हुकूमत को गिरा देती है, और आप गिरा भी सकते हैं इधर उधर से तोड़ ताड़ के, अब इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं है मोदी के पास, गिराई जा सकती है हुकूमत। बजाय इसके कि भारत की फौज मोदी की हुकूमत गिराती, उल्टा मोदी की बैक पे खड़े हो गए और मोदी और टफ डिसीजंस ले रहा है। मोदी चीन चला गया है अमेरिका को यह बताने कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तुम अगर हमें ठींगा दिखाओगे तो हम चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे, और फिर तुम खुद देख लो कि 3 बड़े ताकतवर ममालिक जब एक कैंप में होंगे तो तुम्हारा क्या असर होगा। दरअसल पाकिस्तान जैसा मक्कार देश डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांग रहा था, मगर डोनाल्ड ट्रंप को शांति की जगह 2 नए तरीके के नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। पहला नोबेल पुरस्कार भारत और चीन को करीब लाने के लिए, और दूसरा नोबेल पुरस्कार ट्रंप को भारत और अमेरिका के बीच दरार डालकर मोदी और पुतिन की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मिलना चाहिए। अमेरिका ने 15-20 सालों की मेहनत के बाद भारत को रूस से खींचकर अपनी तरफ किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती के चलते रूस और भारत के बीच अब दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत का रिश्ता अब रूस से और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जोकर ट्रंप ने भारत से ट्रेड को लेकर चल रही वार्ता पर भी रोक लगा दी है। अब 25 अगस्त को भारत अमेरिका की ट्रेड वार्ता नहीं होगी। इससे ये पता चलता है कि ये जोकर भारत पर अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा है। अब भारत अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। दोस्तों, अब भारत के लिए परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि 80 के दशक में अमेरिका ने जिस तरह उभरते हुए जापान को रोक दिया था, आज वही समस्या भारत के सामने खड़ी हो चुकी है। उस समय जापान अमेरिका के सामने झुक गया था और आज भी झुकता चला आ रहा है। इसी कारण से जापान चाइना की तरह एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाया। यदि भारत अमेरिका के सामने खड़ा रहा तो भले ही भारत को कुछ बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर अमेरिका भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले किसी देश को अपने आप पर मोहताज बनाता है और फिर उस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है। चाइना के साथ यही काम करने में अमेरिका लेट हो गया, जिसका फायदा चाइना ने अब तक उठाया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या
राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊंगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। यानी कहानी का सार यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती ने भारत, रूस और चीन के गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। यही चीज रूस और चीन पिछले कुछ हफ्तों से चाहते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत भारत के एनएसए अजीत डोभाल की रूस यात्रा ही है। अजीत डोभाल जैसे ही रूस पहुंचे तो रूस की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया। रूस ने कहा है कि कुछ हफ्तों में व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे और भारत के साथ बहुत बड़ी बड़ी डील्स करेंगे। इसमें रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की डील भी शामिल हो सकती है। रूस पिछले कई महीनों से घबरा रहा था कि कहीं भारत अमेरिका के ज्यादा नजदीक ना हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। रशिया ना एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया, मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रंप के मुँह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रंप को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डालूँ इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर खत्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे। तो ये भी ना ट्रंप को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूं। ट्रंप ना बौखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, कैसे अपनी ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाऊं। क्योंकि उसने अमेरिका के आगे भी अपना एक अच्छा इमेज रखना है। जो जिस बुनियाद पे वो आया था, ठीक है, इंडिया के उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी कि मैं एक अमन का पैगाम लेके आऊँगा और मैं हर चीज़ को बेहतर करूँगा। वो तो वो कुछ कर नहीं सका। जब से वो आया, जंग लड़ाइयाँ इसी में वो पड़ा हुआ है और उसने अपने अमेरिका का भी बेड़ा गर्क